So abhi just sit in meditation position with your eyes closed and सबसे पहले हम लोग डीप ब्रीदिंग से ही स्टार्ट करेंगे, राइट? यस, सो दैट अभी तक जितना भी हमारा माइंड में जो भी थॉट प्रोसेस चला है, सुबह का, दिन का, लंच का, क्या खाना बनाया, क्या बनाना है, क्या करना है, ऑल दोज थॉट्स गो डाउन और माइंड calm and peaceful हो जाए, so that whatever we want it to do, it does that very nicely and properly. So just breathe in, breathe out. And it's better if we start breathing in through the nose and breathing out through the mouth. That's going to help us a lot. Beautiful. Focus entirely on your breath. Keep your focus on your breathing. Beautiful. Keep breathing in and out. Breathe in the peace. Breathe out all the thoughts, all the negativity. ब्यूटिफुल। अभी अपनी अटेंशन को, अपनी कॉन्शियसनेस को भीतर लेकर जाइए, उस जगह पर लेकर जाइए जो आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह थी जब आप बच्चे थे, बिल्कुल छोटे बच्चे थे। उस जगह पे अपनी कॉन्शियसनेस को लेकर जाइए, कुछ भी फोर्स मत कीजिए। देखिए आप कहाँ पर हैं। क्या ये आपका स्कूल है, कोई प्लेग्राउंड है, कोई गार्डन है, आपकी नानी का घर है, या आपका टॉय रूम है, या आपकी पसंद का कोई कमरा या अलमारी जहाँ पर छुप के खेलना आप पसंद करते थे। कौन सी जगह है ये, नोटिस कीजिए ध्यान से। और वहां पर पहुंच के आपको अभी कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। अपनी फीलिंग्स और इमोशंस पे पूरा फोकस रखिए, ध्यान रखिए।
अब आप आसपास की डिटेल्स को नोटिस करते हुए आगे बढ़ते जाइए। इस जगह को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़िए। आपको काफी अच्छा महसूस हो रहा है इस जगह पर आके। बहुत टाइम बाद आपने यहाँ पे विजिट किया है, तो आपको अच्छा महसूस हो रहा है। अब आगे बढ़ते रहिए। थोड़ी दूरी पे आपको एक बच्चा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप अभी डिसाइड करते हैं कि मुझे उसके पास जाना है और उससे बात करनी है कि ये यहाँ पर अकेला क्यों बैठा है। तो आप उसके पास जाते हैं, धीरे धीरे उस बच्चे को अप्रोच करते हैं, क्योंकि उस बच्चे की पीठ आपकी तरफ है और उसका चेहरा दूसरी तरफ है। तो आप अब उस बच्चे के पास जाकर धीरे से उसे पीछे से स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, और जैसे ही वो बच्चा आपकी तरफ टर्न करता है तो आप सरप्राइज हो जाते हैं कि ये तो आप ही हैं। ये तो आपके यंगर सेल्फ है। जब बचपन में आप थे, ये तो आप ही का बचपन है। अब आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि उस बच्चे की उम्र कितनी है, उसने क्या कपड़े पहने हैं, किस रंग के कपड़े हैं, किस रंग की फ्रॉक है, शर्ट है, टी शर्ट है, उसने बाल कैसे बना रखे हैं, खुले बाल हैं, एक चोटी है, दो चोटी है, कैसा हेयर स्टाइल है उसका, ध्यान से देखिए। उसकी आंखों का रंग कैसा है, ध्यान से नोटिस कीजिए। कुछ भी फोर्स मत कीजिए, जो भी नेचुरली आपका स्वरूप आपके सामने आ रहा है उसे नोटिस कीजिए। और अब ये नोटिस कीजिए कि वो बच्चा कैसा महसूस कर रहा है वहां पे। और आपको देख के उससे कैसा लग रहा है। क्या वो बच्चा आपको कुछ कह रहा है? और अब आप देखिए, अगर वो बच्चा आपको अलाउ कर रहा है, कंफर्टेबल है आपसे, नाराज नहीं है या फिर अनकंफर्टेबल नहीं है, तो आप उस बच्चे को हग कीजिए, उसे बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा प्यार। क्योंकि इतने सालों में उसे किसी ने प्यार नहीं किया है। आपके मन में जो भी भावनाएं उमड़ रही हैं उन्हें आने दीजिए, उस बच्चे को प्यार दीजिए। अगर आप उसे कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से, वो कह दीजिए। अगर वो कुछ कह रहा है तो उसे सुन लीजिए। कुछ पल इसी पल में बिताइए। ये आपका पल है आपके इनर चाइल्ड के साथ। मैं आपको कुछ भी गाइड नहीं करूंगी क्या कहना है क्या नहीं कहना है। जो आपके मन में भाव आ रहे हैं इस टाइम, जो आपकी कॉन्वर्सेशन आपके बचपन में और आपके प्रेजेंट सेल्फ में चल रही है, चलने दीजिए नेचुरली। इमोशंस नोटिस कीजिए, आपके खुद के और आपकी यंगर सेल्फ के।
जितना भी प्यार आप अपनी प्रेजेंट रियलिटी में चाहते हैं खुद के लिए, वो सारा प्यार आप इस बच्चे को दे दीजिए आज। और जो भी इमोशंस आए उन्हें रोकिएगा नहीं, आने दीजिए। इमोशंस को रोकने से वो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। सो लेट इट आउट, जो भी आ रहा है आने दीजिए। ब्यूटीफुल। अभी वापस जाने का समय आ गया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उस बच्चे को जो भी कहना चाहते हैं वो जल्दी से कह दीजिए, और फिर उससे बताएं कि अभी वापस जाने का समय आ गया है। से बोलिए कि मैं दोबारा फिर से वापस आऊंगी। और उसे बोलिए कि प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं इतने लंबे समय बाद तुमसे मिलने आई हूँ, लेकिन अब से मैं तुमसे रोज मिलने आऊंगी। और अब से तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। So it's time to say goodbye to that child. इसे बाय बोल दीजिए, उसे अपना प्यार दे दीजिए, और जहां पर वो आपको मिली थी उसे वहीं पर छोड़ दीजिए। अब उठ जाइए वहां से और वापस मुड़ जाइए जहां से आपने जर्नी शुरू की थी, उस तरफ बढ़ना शुरू करें।
धीरे धीरे आसपास की डिटेल्स को नोट करते हुए आगे बढ़िए। अब आप वहां पर पहुंच चुके हैं जहां से आपने ये जर्नी शुरू की थी। अब आप पूरी तरह से अपनी कॉन्शियसनेस को वापस प्रेजेंट मोमेंट में लेके आइए, जहां पर आप बैठे हुए हैं, मेडिटेशन करने के लिए। आप कौन से कमरे में हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, आपके आसपास क्या है, सब मन की आंखों से देखिए, कॉन्शियसनेस को वापस लेके आइए। वंडरफुल, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ चुके हैं। तो अब अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह अपनी बॉडी में लेकर आइए। अपने पैरों को हिलाइए, अपने हाथों को हिलाइए, अपने कंधों को हिलाइए, अपनी गर्दन को हिलाइए। आपकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से आपके शरीर में वापस आ चुकी है। तो अब आप दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए, उन्हें अपनी आंखों पर रखिए, इनकी गर्माहट को महसूस कीजिए और धीरे धीरे इन्हें हटाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और मुस्कुरा दीजिए। आज खुद से मुलाकात की है, बहुत अच्छा काम किया है, तो मुस्कुराइए और यूनिवर्स का थैंक यू कीजिए और खुद का थैंक यू कीजिए। एंड आई होप गाइस एंजॉय। खुद से मिलना आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये कितना पावरफुल है ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। It's wonderful. I'm still so connected with all of you and I'm still connected above. Thank you so much. Wonderful. Thank you so much. Inner child. Beautiful. Yes. Thank you so much and lots of love and blessings from my side to all of you, to all of us. थैंक यू very much. कि देखो सबकॉन्शियस को हमारे पता है कि हम बचपन में क्या पसंद करते थे, तो हमें अभी फोर्स करने की जरूरत ही नहीं है कि अरे नहीं नहीं मुझे तो KFC पसंद है। अरे नहीं, मेरे बचपन को क्या है कि जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे स्कूल में एक साइकिल स्टैंड होता था जिसपे अब तब लेडी बर्ड नए नए साइकिल्स आए थे तो हम भी साइकिल पे जाते थे। तो साइकिल स्टैंड पे पार्क किया साइकिल, उसके बिल्कुल फ्रंट में एक ना लॉन था काफी प्यारा, और उस लॉन में ना जो एंट्री और एग्जिट था एक ऐसा करके ऐसा बना हुआ था गेट के जैसा, और उसपे बहुत सारे बेल और प्लांट्स फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैं क्या करती थी, कई बार प्रेयर्स मिस करके मैं उसके नीचे बैठी रहती थी और मुझे कई बार पिटाई भी लगी है इसके लिए, क्योंकि प्रेयर मिस करके वहां बैठना मुझे तो बच्चे थे मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं वो उस गेट के नीचे फ्लावर्स चारों तरफ, और मैं गेट के नीचे मुझे लगता था ये मतलब जैसे जन्नत है मेरे लिए, ये पूरा इधर से फूल इधर से सब जगह, और मैं उसमें ग्रीनरी में ऐसे मतलब बचपन से अभी देखो मुझे नहीं पता था कि बड़ी होके मैं कभी अवेकन होंगी, मुझे कुछ नहीं पता था, बचपन से ही वो कनेक्शन आने शुरू होते हैं। तो मैं वहां पे बस बैठी रहती थी और मेरा कोई फ्रेंड नहीं होता था, मतलब स्कूल में भी लगा लो मैं कोई फ्रेंड नहीं था, मैं अकेले खेलती थी वहां जाके। तो मुझे लगता है सब कहते होंगे ये लड़की पागल है, अकेली बैठी रहती है वहां जाके, लेकिन मैं इतना एंजॉय करती थी। मैं फूलों से बात करती थी, कभी बटरफ्लाई आ गया कभी कुछ, तो मुझे ये पसंद होता था बचपन में, आप सोचिए। और मुझे ये एक बात भी सोचने की या फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करी, आंखें बंद करी, तो
मैं बिल्कुल वहीं पे साइकिल पार्क करा और मैं वहीं पर आ गई, पहुंच गई, राइट। तो ये हमें नेचुरली सबकॉन्शियस में हमारे ये बैठा रहता है। वो बच्चा अभी भी उस चीज को होल्ड करके बैठा है और वो हमारी वेट करता है कि हम बड़े तो हो गए हैं, लेकिन वो अंदर बैठा हुआ है। एक्नॉलेज, हम कब एक्नॉलेज करते हैं कि उसकी पसंद क्या है, उसको क्या अच्छा लगता था, क्यों हमने वो सब करना छोड़ दिया। वो ये चाहता है कि हमने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसको अभी भी वही पसंद है। और देखो, मेरा बचपन तब से वही बैठा हुआ है। शी स्टिल सिटिंग देयर लुकिंग एट फ्लावर्स, टॉकिंग विद बटरफ्लाइज एंड प्लकिंग। वो ग्रास में ना, ग्रास के बीच में एक लाइट ग्रीन कलर का चुटकू सा ग्रास निकलता था। तो वो ग्रास निकाल के उसमें इतना टेस्टी जूस होता था। सॉरी, अब मैं अब शेयर कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता था। मैंने वो थ्री फोल्ड ग्रास, ये दो ग्रास के बीच में से एक छुटकू सा ग्रास निकलता था एंड उसकी जो रूट आती थी, दैट यूज्ड टू बी सो यमी। मैं उसको खाया करती थी, पता है। और मुझे नहीं पता था मैं क्यों करती थी, बिकॉज और उससे मुझे इतना अच्छा फील होता था, मतलब नेचुरली वो कनेक्शन था। और मैं अभी भी, मेरा बचपन वहीं पे बैठ के ये सब करना पसंद करता है। तो समटाइम्स फॉर हीलिंग, अभी इस प्रेजेंट लाइफ में भी इतनी एज होने के बाद में भी मैं जाती हूँ, बैठती हूँ ग्रास में और फिर मैं वैसे ही ग्रास देखती हूँ एंड आई ईट इट। और वो टेस्ट आता है बहुत अच्छा। एंड ट्रस्ट मी, इनर चाइल्ड इससे इतने अच्छे से हील होता है ना, और फिर वो आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करता है। क्योंकि अब मैं उसको वो दे रही हूँ ना, एक्नॉलेज कर रही हूँ कि तुम कुछ गलत नहीं कर रही थी, तुम बिल्कुल सही थी। और मैंने बंद कर दिया, वो मेरी गलती है। क्योंकि हमें सोसाइटी यही सिखाती है ना, अब बड़े हो गए, एक्ट योर एज, एक्ट योर एज। क्या एक्ट योर एज? अरे वी आर मेंट टू बी अलाइव। चाइल्ड लाइक नहीं होंगे तो हम तो वो स्ट्रेस और बोझ लेके समाज का दबते ही जाएंगे, राइट। तो दैट्स द थिंग, आपके सबकॉन्शियस को सभी कुछ पता है, राइट। तो आपको कुछ भी हमें फोर्स करने की जरूरत नहीं है। और सबकॉन्शियस आपको उस एज में खुद ही ले जाएगा जहां पे आपको वो करना सब कुछ पसंद था। और जिस आपका जो इनर चाइल्ड जिस एज में आपसे खफा बैठा है, आप स्ट्रेट वे उसी एज में जाओगे, आगे पीछे नहीं जाओगे। वही टाइम आएगा, वही एज आएगी, और वो क्यों खफा है वो आपको खुद ही बताएगा, आपका इनर चाइल्ड। और आगे पीछे हम कुछ फोर्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सब अंदर है हमारे, राइट। तो दिस इज हाउ ब्यूटीफुल इट इज। नेचुरली, सब नेचुरली होता है, हमें सिर्फ स्टेप लेने की जरूरत है, राइट। तो इसलिए कुछ भी सही नहीं है, कोई भी गलत तरीका नहीं है, बस आपने किया, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बस करना इम्पोर्टेंट है, राइट। यस, राइट। यस, और एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? छाया जी का आई थिंक हैंड रेज्ड हुआ था बीच में। हाँ हाँ हाँ, बोलो। आपने जब भी मेडिटेशन दिया ना, सच में उधर जाके बैठे थे जिधर मैं बचपन में जाती थी, जिधर मुझे अच्छा लगता था ना, वो सब मैं झूले में भी बैठी, उसको इतना फील कर रही थी। जस्ट ऐसे लग रहा था कि अब भी मैं कर रही हूँ। इतना अच्छा फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था सच में। ऐसा लगा कि मैं वही एज में गई है, वही एज में। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सब सबकॉन्शियस से आता है, वेरी ट्रू। यस यस यस। तो यही तो हमारी पावर है। अब जैसे अलीफिया समझा रहे थे, तो बीच में मुझे भी हो रहा था कि मैं भी अलीफिया को सपोर्ट करूं, कुछ बोलूं, बट इट्स नॉट गुड कि जब अलीफिया क्लास ले रहे हैं तो बीच में हम बोले, वो अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन मैंने पॉइंट्स नोट कर लिए थे। तो जैसे अभी अलीफिया आपको बता रहे थे ना, बीच में बहुत सारी चीजें बता रहे थे कि मिरर वर्क क्या है, आपको क्यों करना है, कैसे करना है, और आपको आपके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और जैसे ये बता रहे थे कि आपको शुरू शुरू में आप देख ही नहीं पाएंगे, राइट। अब जैसे कि अगर आप लोग हैं और हम लोग हैं, इवन मैं खुद, जब हमने फर्स्ट टाइम ये किया था, बहुत मुश्किल था, बहुत डिफिकल्ट था। क्योंकि जिंदगी में हमारे इतना गंद मचा हुआ था कि शीशे के सामने जाके हम कह ही नहीं पाते थे, यार मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर लगता था, यार सारी जिंदगी का तो तुमने ऐसी तैसी मार के रखी है, तो मैं तुम्हें कहाँ से प्यार करूं। आई डोंट लव माई सेल्फ। हम सभी को होता है कि मैं ये करना चाहती थी, मैंने नहीं किया, मैंने वो सेक्रीफाइस कर दिया, और मुझे मैं वो बन सकती थी, मैं नहीं बनी। आई हेट यू, आई हेट यू, ये आता है अंदर से। और हम कहते हैं, जुबान कहती है आई लव यू, लेकिन अंदर से कहता नो, आई हेट यू। तुम ये कर सकती थी, मैं तुम्हें ये करना चाहता था, तुम्हें ये मौका भी दिया, तुमने वो नहीं लिया। आई हेट यू सो बैड, राइट। अंदर से यही निकलता है शुरू में आके। इट इज दैट डिफिकल्ट, है ना।
तो अब जैसे हम सब देखते, फिर हम देखते कि मैं यार कितनी सुंदर थी पहले, अब देखो ना यहाँ पे क्रो फीट आ रहे हैं, ये देखो ब्लेमिशेस आ गए, मैं कैसी हो गई। तो मैं अगर कहूंगी आई एम ब्यूटीफुल एंड आई लव माई सेल्फ, और शीशा बोलेगा हट झूठ बोल रही है, मुंह पे देख क्या क्या है तेरे। सो ट्रू। राइट। तो फिर लगता है कि मतलब फिर लगता है कि यार अब तो एज हो गई, वाकई में रिंकल्स आ गए, तो मैं खुद से प्यार कैसे करूं, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन जैसे जैसे आप खुद को कहेंगे आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी कर नहीं पाएंगे, हम कर नहीं पाएंगे एकदम से नहीं, लेकिन हम खुद को ये कहते कि मैं करना चाहती हूँ, मुझ में विश्वास करो, धीरे धीरे मैं तुम्हें उस लेवल का प्यार कर पाऊंगी, अभी तो सिर्फ मैंने शुरुआत की है, अगर नफरत भी है तो डोंट वरी, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। राइट। तो ये स्टेप पहला है, क्योंकि आपको अंदर से तो आई हेट यू मिलने वाला है 50 बार, आई एम वेरी श्योर सबको मिलेगा, है ना। मिलेगा। यस। तो जब आप मैं चाहती हूँ, आपने एक इंटेंशन सेट करा है कि मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। राइट। खुद से प्यार करना इतना इजी नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार कर लोगे तो आप उस लेवल पे आ जाओगे। राइट। तो आई थिंक इस पॉइंट से आपको समझ में आया कि अलीफिया ने क्यों बोला कि पहला दिन आपको ये शुरू करना है कि मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, है ना। हाँ, और अगर आपको नफरत भी आ रहा है तो राइट इट डाउन कि आपको क्यों आया, आपने कौन सा ऐसा मौका गवा दिया था, या आपने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसके लिए आप अभी भी गिल्ट आपके अंदर है, जो आपको कह रहा है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं प्यार नहीं करती। राइट इट डाउन, क्योंकि वही चीजें हम रिलीज करेंगे बाद में। ठीक है। आप लिखा करो, जरूरी नहीं कि मुझे सब अच्छा अच्छा ही लिखना है, पहले दिन मैं मिरर में गई और सब अच्छा अच्छा आ गया और मैंने लिखना शुरू किया, नहीं। अगर मुझे आ रहा है कि तुम्हारे साथ स्कूल में कुछ लड़कों ने बदतमीजी की थी, तुम्हें मोलेस्ट किया था और उस वक्त तुमने खुद के लिए आवाज नहीं उठाई थी, इसके लिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। समझ रहे हो आप। अगर ये आया है, इसका मतलब है कि वो बच्चा, मेरी वो एज अभी भी उसको होल्ड करके बैठी है अंदर, तो वो लिखिए, उसको लिखिए लिखिए, और उसको फिर कैसे रिलीज करना है, आपके जो पॉइंट्स आते हैं आप नेक्स्ट डे आइए हमसे शेयर कीजिए, हम आपको बताएंगे कि उनको रिलीज कैसे करना है, क्योंकि हमें नहीं पता अंदर हम क्या क्या होल्ड करे बैठे हैं। राइट। क्योंकि अब हम बच्चे थे और अब तब हमें ये सिखाया जाता था लड़कियां आवाज नहीं उठाती हैं, लड़के ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, और फिर हमें सोसाइटी का शर्म फिर घर में ही होता था कि यार मैं पेरेंट्स को बोलूंगी, वो सबसे पहले बोलेंगे तुम्हारी कुछ गलती रही होगी, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया और मैंने वो टॉर्चर बर्दाश्त किया। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये सब चीजें आएंगी तो उनको आप लिखते जाइएगा। ठीक है। तो इट इज गोइंग टू बी दैट वे, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल एंड इफेक्टिव टुवर्ड्स द एंड। 21 डेज के बाद तो यू आर गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट पर्सन। राइट अलीफिया। परफेक्ट। यस, टोटली ट्रू। यस। मैम मुझे पूछना है, मैंने खुद को झूले पे देखा, तो यहाँ पे मेरे घर में झूला नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ तो इज इट गोइंग टू हेल्प मी इन लाइक कनेक्टिंग टू माय इनर चाइल्ड? यस, आप घर में झूला लगाइए, नहीं तो आप कभी पार्क में बच्चों को ले जाती हैं, अगर खुद भी जाती है किसी पार्क में झूला है, आप किसी दिन जाइए, घूमते घूमते पार्क में झूला में, ये मत सोचिए कि मेरी इतनी एज हो गई लोग क्या कहेंगे। वही होता है वो, मतलब बड़े लोग हाँ, तो बैठ नहीं सकते, यही होता है सबसे लोग बात। क्या कहेंगे ना, ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। राइट। राइट। तो आप वहां जाइए, बस ये सोचिए कि आप एक बच्चा हैं, आपको जिसको झूले पे बैठना पसंद है, बैठिए, स्विंग स्विंग स्विंग, सब भूल जाइए 5-10 मिनट के लिए, एंड सी उसके बाद में आप कितना लाइवली फील करेंगे। मैं ऐसे करती हूँ, मेरे बच्चे कभी कभी मुझे बोलते हैं मम्मी क्या करते हो आप, मम्मी हो। मुझे याद दिलाते। और मैं अभी ऐसी तो ऐसी हरकतें करती हूँ, क्या बताऊँ। और मेरे बच्चे अभी अभी क्या करने लगे, बिकॉज मैं जब ये जर्नी करते हैं सब, वो सुनते हैं, मेरे साथ रहते हैं, हीलिंग्स भी करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो जो रोटेट वाला रोलर कोस्टर है, मुझे तो उसपे चक्कर आते हैं, लेकिन वो बोलते हैं अरे मम्मा आ जाओ, वो मेरे को बोलते मम्मा मैं हम धीरे धीरे चलाएंगे, वन साइड से वो इतना स्पीड से चलाएंगे ना, उसके बाद में लाइक इट्स लाइक जैसा हम स्कूल में करते थे बच्चे। और ये बहुत अच्छी हीलिंग है, ये मत सोचिए लोग क्या कहेंगे। अब मुझे भी देखते हैं लोग, क्या ये नंगे पाँव बाहर कहाँ कहाँ घूमती रहती है, कहीं भी बैठ जाती है, ट्रीज को पकड़ लेती है, हग कर लेती है, तो
डोंट वरी, क्योंकि मुझे पता है ना मैं क्या कर रही हूँ, वो नहीं समझ सकते, इट्स देयर कॉन्शियस लेवल, सो डू Right. व्हाटएवर इज बेस्ट फॉर यू without even second thought, do whatever is best for you, right? ओके मैम, थैंक यू। आपको जो भी पसंद है कीजिए, जो भी अंदर से आता है। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रितु जी। When I did, sorry मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, I have a sore throat. जब भी मैंने मिरर में देखा अभी, तो एक फीलिंग आई जैसे ये मेरा मुंह है ही नहीं, और as if my soul is not there. It's, I don't know, I felt very blank. Like ये किसका मुंह है पता नहीं चला। Okay. वैसे होता है? What is that feeling? I really होता didn't है। understand. होता है, इट इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि Very normal. कभी हमने खुद को फेस नहीं किया ना उस लेवल पे, तो शुरुआत में ऐसा होता है, क्योंकि हमें खुद ही की रियलिटी नहीं पता कि हम रियल में है क्या, तो इसलिए स्टार्टिंग में कंफ्यूजन कई बार चलता है, एंड इट्स टोटली नॉर्मल। धीरे धीरे इट विल कम डाउन टू perfect sign and perfect place कि आपको you can look into your eyes and you can you would know, हाँ ये मेरी रियलिटी है। क्योंकि कई बार हम क्लास में मुझे लगता है कि मैं तो ये हूँ, फिर मैं वो हूँ, नहीं मैं वो हूँ, अरे नहीं मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वो हूँ, तो इतने उसमें हमारा एकदम से सबकॉन्शियस समझ नहीं पाता कि मैं एक्चुअली हूँ क्या, राइट? वो क्लैरिटी आ जाएगी, डोंट वरी। Like हम मेकअप लगाते हैं तो you know कि ये मेरा मूड है, and then you know what to do. पर जब भी मैंने आँख में आँख डाल के देखा, तभी I felt blank, like ये मैं हूँ, like you know, that's it. अच्छा, thank you. Yes, yes. प्रैक्टिस करना जरूरी है, भले नहीं दिख रहा है, जो भी पूनम मेडिटेशन में करवाते हैं आप, बस वही नहीं भी हो रहा है तो भी करते जाइए, दैट्स इट। Okay. Thank you, thank you. यस। Yes. हाँ, And निशा जी। Nisha wanted. I'll please give me just a few seconds. Just within 5 seconds, I'll be back. Right? ओके ओके। Somebody is there at the gate. I'll just open it and come back. Right? या पूनम ने बहुत ही अच्छे से अभी जो चीजें मैंने बताई आगे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से रीट्रेट की कि क्यों, क्या, कैसी फीलिंग होती है और क्यों लिखना जरूरी है ताकि आप रिलीज कर पाओ। तो आई थिंक डीपली नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। अभी डीप में आपको थोड़ा समझ में आएगा कि क्यों करते हैं हम कोई भी अगर चीज करते तो क्यों करते हैं। तो I think it's going so, I mean getting so much it's adding so much value into our practice, right? अगर हमें पता होता है कि हम, जैसे मैं हूँ या पूनम है, हम दोनों इसमें से गुजर चुके हैं ऑलरेडी, तो अपना भी पूरा एक्सपीरियंस शेयर करती है यहाँ पे। हाउ अमेजिंग इट इज। तो डीपली समझाया उन्होंने। Ma'am, journaling, can we do it at the end of the day या सुबह शाम करना है? जर्नलिंग का जैसे फीलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस पूरे दिन में लिखने हैं 2-3 बार, जब भी आप जैसे 6 आवर्स के बाद लिखना है वो करना है। बट जो जर्नलिंग उन्होंने बताई है वो आप कोई भी दिन में कोई भी टाइम पे कर सकते हैं। मैं बोलूंगी कि थोड़ा टाइम निकाल के, ऐसा टाइम होना चाहिए जहां पे आपका पूरा मी टाइम, जहां पे कुछ और मल्टीटास्किंग आप नहीं कर रहे हो। ठीक है। दैट इज इम्पोर्टेंट। Thank you कोई so भी much, टाइम पे करोगे Aditya. चले। Thank you so much, Poonam ji. थैंक यू फॉर I'm जॉइनिंग। so glad that the whole family is joined and we have some more new people. Yes. We all are supported by each other and पूनम मेरी सोल सिस्टर यहाँ पे है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत हिम्मत ज्यादा मिल रही है कि हाँ, हम लोग बहुत अच्छे से ये 21 डेज की जर्नी करेंगे। बहुत ही अमेजिंग होगी ये जर्नी। Yes. You know, Definitely. it's like buy one get one free bonus. Very true, ma'am. That's true. That's absolutely true.
And thanks to Alethea for everything. वो बहुत मतलब these are all her plans and it's a wonderful thing वो इतना अच्छा कर रही है and she thinks a lot about you all. It's a beautiful thing, you know. Being a human, at least हम इतना कर सकते हैं कि अगर ज्यादा नहीं तो कुछ भी एक भी जिंदगी हम बदल पाए, उसको बेटर कर पाए, तो आई थिंक हमने अपना सोल पर्पस कर दिया, राइट? कर दिया, राइट राइट, वेरी That's the thing. Because being humans, we are not supposed to live alone. अगर ऐसा होता तो हम लोग इस तरह से हमारा सोशल सेटअप ही नहीं होता, हमारी फैमिलीज होती ही नहीं. We are here to help each other. और अगर जरूरत पड़े तो हेल्प लेना भी, राइट? क्योंकि हम यही सिखा देते ना कि अरे मैं भी ऐसी ही थी. हेल्प लेना मतलब तो मुझे लगता था कि यार मतलब मैं किसी से हेल्प मांगूंगी तो वो सोचेगा कि ये तो शी इज वीक, शी कैन डू इट. तो मुझे लगता था कि आई कैन हैंडल एवरीथिंग ऑन माई ओन, चाहे उसके लिए मुझे मतलब एक्सट्रीम्स में जाना पड़े. लेकिन बाद में मुझे समझ आया ये भी एक टाइप का ट्रॉमा बॉन्डिंग है. आई वॉज रिस्पॉन्डिंग एज पर माई ट्रॉमाज, जिससे कि मुझे इतना हो गया कि मैं किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकती. और दिस वॉज अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स. ये जब हम आगे बढ़ेंगे जर्नी में तो हम समझेंगे कि क्या ट्रॉमाज होते हैं, कैसे होते हैं. और हम जब समझते कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मैं अकेली रहती हूँ, तो दिस इज नॉट एक्चुअली मी, दिस इज द ट्रॉमा इनसाइड मी दैट्स मेकिंग मी डू ऑल दिस. क्योंकि बीइंग ह्यूमन तो हम सब आपस में कनेक्टेड हैं, वी आर ऑल वन, और वी आर सपोज टू हेल्प ईच अदर एंड वी आर सपोज टू टेक हेल्प एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, है ना? तो जब ये स्टेज पे हमें आना है कि हम किसी से हमें जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर. अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? उस स्टेज पे आना है एंड देन एवरीथिंग बिकम्स सो ब्यूटीफुल, राइट? राइट, यस. और अभी कोई मुझसे कुछ पूछना चाह रहा था बट आई हैड टू गेट अप इन बिटवीन बिकॉज नहीं तो फिर डिस्टर्ब होता रहता. तो आप अब पूछ सकते हैं. आई एम देयर नाउ. Yes. पूनम जी, I was like, I think yes. वो मेडिटेशन में आप बातचीत कर रहे हो या कुछ? एक मिनट. But I was not able to see any talks going on. एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि आपकी साइड या मेरी साइड नेटवर्क इशू है. आपकी साइड में शायद किसी के नेटवर्क इशू है बिकॉज आई एम नॉट एबल टू लिसन टू यू क्लियरली. आप दोबारा बोल सकते हैं प्लीज? That I was like, that meditation was going on. You were saying like opposite. You need to talk. आपको आपके बीच में कोई बातचीत चल रही है and all. उसमें मेरे को कुछ भी नहीं हुआ. I was like just seeing, and it was totally silent. Okay, fine. So it's अभी okay. कोई बात नहीं. Yeah, is it okay for the beginning? It is totally okay. इसीलिए आज मैंने खुद से कुछ भी गाइड नहीं किया because I just wanted to see कि किसका कितना कनेक्शन है अपनी यंगर सेल्फ के साथ, राइट? तो आपको भी पता होना चाहिए कि मैं कितना डीपली कनेक्टेड हूँ. या फिर कुछ लोग आते हैं उनका बचपन उनसे बात ही नहीं करता, उनकी तरफ देखता ही नहीं है. लाइक somebody did these sessions, personalized sessions. तो उनके इनर चाइल्ड ने उनको चूटी काट के भगा दिया कि डोंट टच मी, राइट? और वो बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था बात करने को और वो उससे प्यार भी नहीं कर पाया क्योंकि उसने उसको चूटी काटा और भगाया वहां से कि नहीं मुझे नहीं करना, डोंट. बिकॉज वो चाइल्ड इतना ज्यादा एजिटेटेड था, पता नहीं बचपन में उन्होंने क्या क्या झेला उस बच्चे ने, राइट? कि अभी वो इतना ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया कि उसको बात ही नहीं करनी है किसी से. सो वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली जब हम प्रोसीड करें तो धीरे धीरे child started opening up और फिर बात किया and that was the turning point in their life. So it is totally fine अगर आपसे उसने कुछ नहीं बोला. इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अगर if the child allows, अगर वो आपको अलाउ करता है तो उसे प्यार कीजिए. क्योंकि कई बार हमारे बचपन में हमारे साथ कुछ लोगों ने ऐसे टच किया होता है या ऐसा कुछ किया होता है कि we start hating the touch. हम आप अपने नॉर्मल लोगों को भी शेक हैंड करना या टच करना पसंद नहीं करते. गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर उस बच्चा कई बार अलाउ नहीं करता एंड वी कांट फोर्स द चाइल्ड कि अरे अरे मेरा बचपन आओ आओ आओ, राइट? नो,
वो और एजिटेट हो जाएगा और उससे आपको और ज्यादा ट्रॉमा लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर बच्चा अलाउ करता है तभी उसे टच करिए, उसे प्यार कीजिए। अगर वो अलाउ नहीं करता है देन स्टैंड लिटिल फार और वहां से उससे बात कीजिए। तो दिस इज नॉर्मल। सबकी जर्नी अलग है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, उस हिसाब से सबका बचपन उससे अलग तरीके से बिहेव करेगा। सो दैट इज टोटली फाइन, राइट? यस, प्रैक्टिस के साथ साथ वो आई वॉज खुलेगा दैट वो जो पर्सन जिसको बच्चा है। मैं कभी किसी को हग नहीं कर सकती थी। कैन यू इमेजिन? लाइक जो मैं अब हूँ मैं इससे टोटली ऑपोजिट होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैड दोज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस जो मैंने अभी शेयर बातों बातों में शेयर भी किए हैं काफी सारे। तो मुझे नफरत होती थी कि कोई मुझे हाथ भी लगाता था तो आई यूज्ड टू फील लाइक यक फीलिंग टाइप। तो मैं कभी किसी को हग नहीं कर सकती थी, मैं शेक हैंड भी नहीं करती थी। आई वॉज लाइक मतलब इतना डिस्टेंस मेंटेन करके खड़ी होती थी क्योंकि मुझे अनसेफ फील होता था, राइट? चाहे वो कोई भी है, एक्स वाई ज़ेड कोई भी है। तो मैं बिल्कुल वैसी थी। एंड इन आफ्टर आई हैड माय अवेकनिंग, आफ्टर आई हील्ड माई सेल्फ कंप्लीटली, तो अभी इट्स टोटली आई एम इवन रेडी टू गिव फ्री हग्स, क्योंकि मैं समझती हूँ हर कोई ट्रॉमा से घिरा हुआ, हर किसी को कोई ना कोई ट्रॉमा है। और ये प्यार जो है ना, ये हर किसी को चाहिए, हर किसी को। और जो हमें सबसे ज्यादा इरिटेट कर रहा है, हमसे चिढ़ता है सबसे ज्यादा, उसको सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत है। बिकॉज मैं एक समय पे ऐसी थी, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे प्यार की जरूरत है। मुझे लगता था कि नहीं आई एम फाइन अलोन, क्योंकि मुझे सबसे नफरत होती, सभी से नफरत होती थी। कैन यू इमेजिन किस लेवल का ट्रॉमा रहा होगा मेरी लाइफ में कि मैं इंसान होके भी अकेली बैठी रहती थी, अकेला पसंद करती थी और लोगों से नफरत किया करती थी, राइट? So we are not supposed to be that way. We are supposed to love each other. तो हम दूसरों को प्यार तभी कर सकते हैं जब पहले हम खुद से प्यार करें। पहले शीशे में हम तो बोले यस आई लव माई सेल्फ, यस आई लव यू पूनम, आई लव यू, यू आर वंडरफुल पर्सन एंड यू डिजर्व दिस लव। तो जब मेरा खुद का कप भर गया तो जो उसके बाद ओवरफ्लो हो रहा है वो मैंने कहाँ डालना है, वो फिर मैं आसपास सबको दे सकती हूँ। तो पहले हमें अपना खुद का कप भरना है उस प्यार से, तो जो ओवरफ्लो होने लगेगा वो फिर हमें सब में बांटना है, राइट? हाउ ब्यूटीफुल इट इज, राइट? वेरी ब्यूटीफुल। यस। तो अभी एनीबडी वांट्स टू आस्क और शेयर एनीथिंग तो हम कर सकते हैं, उसके बाद अदरवाइज वी कैन वाइंड अप। यस, वी कैन वाइंड अप। आई थिंक इट्स बीन 2 hours Yeah. ऑलरेडी। तो कल वापस मिलते हैं। थैंक यू पूनम, थैंक यू सो मच। Thank Thank you, to each Althea. one of you for joining. Thank you so much. Love, Thank light, you. and abundance to Thank all. you, Thank you, ma'am. ma'am. Love, light, and Thank you so much. Love, light, and thank you, abundance to no everyone, life. ma'am. Thanks to all those who will see the recording later. Thanks to each one of you. Yeah. Thank you. Thank you. Bye. See you all Bye. tomorrow at 2:30 p.m. IST. Bye, ma'am. All love, life, abundance to all.